चलिए काम की बात करते हैं। पिछले क्लास में हमने सीखा कि नोटपैड में फाइंड क्या होता है, यानी शब्द ढूंढना क्या होता है, और उसी के अंतर्गत रिप्लेस क्या होता है, यानी कि उस शब्द को किसी और शब्द से रिप्लेस करके उस नए वर्ड को वहां पर लाना हमने सीखा। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि नोटपैड के ऊपर जो एडिट मेन्यू है, इसके अंदर ये जो अंडू का ऑप्शन है ये क्या होता है, कट कॉपी और पेस्ट तथा डिलीट क्या होता है, इसे हम लोग बारीकी से समझेंगे। उसके लिए मैंने पहले से ही एक लाइन लिख के रखा हुआ है। इसी लाइन को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड रैप किया हुआ है, जो कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। इसी वजह से ये सीरियल वाइज सारा शब्द, सारा लाइन जो है अरेंज होके मेरे विंडो पे दिखाई दे रहा है। हम लोग सीखेंगे कि अंडू क्या होता है। अंडू का मतलब होता है किसी चीज को यदि गलती से हमने कर दिया, उससे जो भी, डू मतलब होता है करना, ठीक है। डू का मतलब करना और अनडू का मतलब जो हमने किया उसे एक स्टेप बैक होना। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ और वो गलती से टाइप हो गया। अब मैं अगर अंडू करूंगा तो जो भी मैंने किया उससे एक स्टेप मुझे वो पीछे ले जाएगा। अब वो कैसे ले जाएगा? मैं जाता हूँ एडिट में। एडिट में यहाँ पर एक अंडू का ऑप्शन दिख रहा है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल जेड है। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो भी अंडू होगा, यहाँ से लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा तो भी अंडू होगा। तो जो भी मैंने अभी किया था, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार और कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने जो भी अभी काम किया है उसे मैं यहाँ से अनडू करके मिटा ले रहा हूँ। यानी कि जो भी मैंने अभी लिखा या जो भी मैंने नीचे अरेंज किया वो सब अनडू होके मिट गया। मैं फिर से एक बार करता हूँ। यदि मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, उसके नीचे कुछ लिख लेता हूँ और उसके नीचे कुछ लिख लेता हूँ, इस चीज को बैक स्टेप करने के लिए, यानी कि ये चीज अपने आप हट जाए, जो भी मैंने किया उससे एक एक स्टेप में पीछे चला जाऊं, उसके लिए मैं यहाँ से अनडू को चुनूंगा। तो जो भी मैंने अभी यहाँ पर लिखा था वो सारी चीजें मिट चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अंडू, जैसे अभी मैंने सारा कुछ मिटा दिया और मुझे वापस लाना है तो कंट्रोल जेड से मैं इसे वापस, मैंने क्योंकि मैंने ये अभी किया और इस जो भी मैंने अभी वर्क किया था उससे एक स्टेप पीछे आने के लिए मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया और वो जो भी मिट गया था वो वापस चला आया। अब मैं इसे इस लाइन को थोड़ा कंप्लीट कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब मैं इसके नीचे इस लाइन को कॉपी करना सिखाता हूँ। कॉपी क्या होता है कि आपका कोई एक वर्ड या कोई लाइन या पैराग्राफ जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, उसे लिखने के बजाय, यानी कि मैंने एक बार लिखा फिर से वही लाइन मुझे लिखने की आवश्यकता पड़ रही है, तो मैं लिखने के लिए समय बचाना चाहता हूँ कि लिखने में समय ना जाए, व्यर्थ ना जाए। उसके वजह से मैं इस लाइन को कॉपी करूंगा। कॉपी करके जहां मैं उस लाइन को यूज करना चाहता हूं, यानी कि अगर मुझे यहाँ पर इस लाइन को रिपीट करना है तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट का मतलब मिलाना होता है, मर्ज करना, मिलाना। कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो कर्सर है, कर्सर इसे कहते हैं, ये जो ब्लिंक हो रहा है, और ये माउस पॉइंटर है जो माउस को घुमाने के साथ साथ वो भी वहां स्क्रीन पर घूम रहा है, वह माउस पॉइंटर है, जबकि यह कर्सर है। जहां पर आपका कर्सर रहता है वहीं पे आपका लिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर कर्सर आपका नीचे है तो आप नीचे लिख पा रहे हैं। तो इस कर्सर को पहले उस लाइन पे ले जाकर, जैसे कि मैं इस पूरे लाइन को सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो इस लाइन के ऊपर या तो यहाँ रखिए या तो लेफ्ट क्लिक से यहाँ, लेफ्ट क्लिक आप जहां भी करेंगे कर्सर आपका वहीं आ जाएगा। यहाँ पर रख कर लेफ्ट क्लिक को दबाकर खींचे। ऐसा करने से यह लाइन ब्लू जैसा दिखाई दे रहा है। ब्लू जैसा देने का मतलब यह होता है कि वह लाइन सेलेक्ट मोड में है। पहले तो इस लाइन को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कर्सर को मैंने रखा, लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखा और प्रेस ही रखते हुए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खींचते हुए माउस को आगे की ओर करेंगे तो यहाँ पर ये ब्लू हो जा रहा है, यानी यह सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको परमिशन लेना है कॉपी का, पेस्ट का, जो भी आप करना चाहते हैं। मैं दोबारा से एक बार सेलेक्ट करूंगा इस तरफ से। पहले मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके मैं बाएं की ओर आ रहा हूँ। यदि मैं कर्सर यहाँ रखूंगा, लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए मैं दाएं की ओर जाऊंगा। इसके बाद आपको एडिट मेन्यू में जाना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन पहले से दिए गए हैं, इसमें से आपको कॉपी चुनना है जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। यानी कंट्रोल बटन के साथ, CTRL बटन के साथ अगर आप सी प्रेस करोगे तो भी आप कॉपी कर पाओगे। तो मैं कॉपी के ऊपर लेफ्ट क्लिक एक बार प्रेस कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैंने लेफ्ट क्लिक एक बार प्रेस किया लेकिन कुछ
डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा जब तक आप इस लाइन को पेस्ट नहीं करते हो। यानी कॉपी होने के बाद कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आता है जब तक आप उस लाइन को जहां चाहते हो वहां पेस्ट ना कर लो। जैसे मैं कर्सर को नीचे ले आता हूं और कर्सर को यहां पर सेट करके मैं यहीं पे इस लाइन को रिपीट करना चाहता हूं, तो मैं यहां जाकर कर्सर को रख लूंगा और एडिट में जाकर पेस्ट ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+V, ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल+V प्रेस करने से आप इस लाइन को पेस्ट कर पाएंगे। जो भी आपने कॉपी किया था बस उतना ही पेस्ट होगा। लेफ्ट क्लिक जैसे ही मैंने प्रेस किया, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आराम से जो लाइन ऊपर थी लिखी हुई वही लाइन कॉपी होकर पेस्ट हो गई है। तो जब तक आप पेस्ट नहीं करते हो आपका कॉपी किया हुआ कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा आपके स्क्रीन पे। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं आई लीव इन देवघर, इस लाइन को मैं कॉपी करना चाहता हूं और पेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार दोनों लाइन कॉपी हो जाए और दोनों लाइन पेस्ट हो जाए और यहां पर मैं लिख सकूं इसे। तो लिखने में समय व्यर्थ ना हो उसके लिए मैं कर्सर को लेफ्ट क्लिक दबाकर यहां भेज दूंगा। लेफ्ट क्लिक को दबाकर धीरे धीरे खींचूंगा और जरा थोड़ा सा नीचे की ओर आऊंगा तो दोनों लाइन सेलेक्ट हो जा रहा है। मैं फिर से करूंगा, यहाँ पर कर्सर रख के लेफ्ट क्लिक को दबा के आप खींचेंगे, दाएं साइड की ओर आएंगे और पूरे लाइन को ब्लू कर लेंगे यानी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहां से एडिट मेन्यू में जाकर आप कॉपी ऑप्शन पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कॉपी करने के बाद कुछ भी चेंजेस नजर नहीं आता है जब तक कि आप उसे पेस्ट ना कर लें। पेस्ट कैसे करते हैं, कर्सर को नीचे लाना है, कर्सर को नीचे लाकर मैं थोड़ा और नीचे ले आता हूं एंटर बटन प्रेस करके और यहां पर मैं इसे पेस्ट करूंगा ताकि ये लाइन यहां पर शो हो जाए। अब मैं पेस्ट ऑप्शन में जाऊंगा, एडिट ऑप्शन में जाकर पेस्ट पर लेफ्ट क्लिक या कंट्रोल भी प्रेस करूंगा तो मेरी वही लाइन जो मैंने कॉपी किया था वो सेम टू सेम यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कॉपी और पेस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से सीख जाएं और उसे बारीक कामों में यूज करें, सीखने के बाद उसे कंटिन्यूअस यूज करें, जहां पर भी आपको लगे कि वर्ड रिपीट हो रहा है तो आप कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करें, ना कि दोबारा लिखने का प्रयास करें। अगर आप इसे प्रैक्टिस में रखोगे तो आप कॉपी पेस्ट कभी नहीं भूलोगे। शॉर्टकट की मैं बता देता हूँ फिर से, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल+C, मैं माउस से कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल+C मैंने प्रेस किया, फिर कर्सर को नीचे लाऊंगा एंटर बटन के प्रेस से और कंट्रोल+V बिना माउस के मैं कॉपी और पेस्ट करके दिखा पा रहा हूँ। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे नोटपैड के और भी नए फीचर्स के बारे में और इसके अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद नोटपैड का एक नया वर्जन जो वर्डपैड के दौरान लॉन्च हुआ था, वर्डपैड के नाम से लॉन्च हुआ था, उसको हम लोग सीखेंगे। आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं। आज का क्लास रहा कॉपी पेस्ट और अंडू, ये तीनों कैसे करते हैं, माउस से कैसे करते हैं और शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं। थैंक यू।